हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और दोस्तों चैप्टर चला है प्रश्नावली 2.2। तो दोस्तों 2.2 का हम लोग पहला सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसी क्रम में दूसरा सवाल क्या है। तो दोस्तों दूसरा सवाल दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करना है, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दोस्तों पहला क्या है, यानी ये शून्यकों का योगफल है और दूसरी वाली जो संख्या है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो दोस्तों हमें देख लेना है कि इसमें किस तरीके से हम लोग एक बहुपद ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो आइए ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे का दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/4 और कामा में माइनस का 1। तो दोस्तों ये दिया गया है, यानी शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवाल हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी माना एक द्विघात, माना एक द्विघात, माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद। दोस्तों क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। ये दोस्तों दिया गया है एक बहुपद और इसी के अकॉर्डिंग हमें सवाल को सॉल्व करना है, जिसके मूल्य, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। जिसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा दिए गए दोस्तों, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यानी शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दोस्तों क्या दिया गया, मान दिया गया है 1/4 दिया गया फ्रेंड्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। दोस्तों फार्मूला क्या होता है, माइनस का b/a होता है दोस्तों, शून्यकों का योगफल। तो आइए देख लेते हैं ये मान कितना लिखा है। तो दोस्तों माइनस का b/a का मान कितना दिया गया दोस्तों, इसकी वैल्यू दी गई है 1/4। तो दोस्तों ये मान दिया गया है। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया गया दोस्तों, माइनस का 1 दिया गया है। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला होता है, c/a। तो दोस्तों मान क्या दिया गया है, c/a का। तो दोस्तों c/a का मान दिया गया है 1 दिया गया है। तो अब आइए दोस्तों हम लोग क्या निकालते हैं, abc के लिए एक द्विघात बहुपद रखते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे a, b और c के लिए, और c के लिए बहुपद, c के लिए बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसे बहुपद में हम लोग रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आंसर, 4x² माइनस का x और माइनस का 4। तो ये दोस्तों आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा कैसे, तो आइए देख लेते हैं। इस आंसर को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला आंसर क्या होता है, x² प्लस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x। यहाँ पर भी दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाएंगे और दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, और दोस्तों इक्वल टू 0 के रूप में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर माइनस होता है, इस जगह यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे इस तरीके से। अब आइए दोस्तों मान रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल दोस्तों क्या दिया गया है 1/4 और दोस्तों x दिया गया है तो x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख देंगे फ्रेंड्स। अब दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 4 है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4, यानी 4x²
माइनस का दोस्तों यहाँ पर केवल x आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस तरीके से ये बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्राप्त बहुपद बराबर 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये आ गया है प्राप्त बहुपद। तो दोस्तों इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा सवाल क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डालेंगे सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों क्या मान दिया गया है। तो दोस्तों इसमें मान दिए गए हैं, पहला मान दिया गया है √2 और दूसरा मान दोस्तों दिया गया है 1/3। तो लिखेंगे 1/3। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से सवाल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये सवाल भी किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद। तो दोस्तों एक द्विघात बहुपद क्या मानते हैं, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस तरीके से एक बहुपद मान लेते हैं। अब दोस्तों शून्यकों का योगफल रखेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, दिया गया है √2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 आ जाएगा दोस्तों। अब लिखेंगे दोस्तों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो अब आइए दोस्तों इनका मान रख देते हैं और इसका समीकरण बनाते हैं। अब आइए दोस्तों फार्मूला रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और दोस्तों ब्रैकेट में कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर x लिख देंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल कर देंगे और इक्वल टू 0 आ जाता है दोस्तों। तो अब आइए इनके मान रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, x² माइनस दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है, तो योगफल दिया गया है √2। तो दोस्तों आ जाएगा √2, ये x दिया गया है, x का इसमें गुणा करेंगे तो x आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है दोस्तों। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आया है निकल कर, तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल आया है 1/3। तो दोस्तों 1/3। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में दोस्तों पूरे पद में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यानी हर बराबर करेंगे। तो दोस्तों जब यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस दोस्तों जब यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 3√2x और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा केवल प्लस का 1। दोस्तों सबके नीचे 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या बनेगा द्विघात समीकरण। दोस्तों ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1। तो दोस्तों ये आ जाएगा निकल कर द्विघात समीकरण। दोस्तों ये आ गया दूसरे सवाल का। अब आइए देख लेते हैं इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है दोस्तों, यानी मूलों का योगफल क्या दिया गया है और मूलों का गुणनफल क्या दिया गया है। तो दोस्तों रख लेते हैं तीसरे सवाल में। दोस्तों तीसरे सवाल में मूलों का योगफल दिया गया है 0, क्या लिखेंगे 0 और दोस्तों गुणनफल दिया गया है √5। तो यहाँ पर आ जाएगा √5। अब दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर एक का मान तो दोस्तों 0 दिया गया है। तो आइए लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, माना समीकरण, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो दोस्तों ये द्विघात बहुपद हम लोगों ने मान लिया है। अब आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों क्या है, 0 है।
अब शून्यकों का गुणनफल दोस्तों लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है फ्रेंड्स? तो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है √5, यहाँ पर आ जाएगा √5। अब आइए दोस्तों इसमें मान रख लेते हैं कि क्या इसका मान होगा। तो दोस्तों फार्मूला लगा लेते हैं, क्या लिखेंगे? x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0 के सापेक्ष। तो दोस्तों रख लेते हैं, x² की जगह x² आ जाएगा, माइनस दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या है? 0 है, तो 0 में दोस्तों गुणा हो जाएगा x का। उसके बाद दोस्तों प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना आया है? √5। तो दोस्तों अब देख लेते हैं, यहाँ पर 0 है तो x का गुणा 0 में करेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा x² माइनस का √5। तो दोस्तों अब आइए यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों प्राप्त हुआ है x² माइनस का √5। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्लस का ये माइनस का था, तो यहाँ पर साइन का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये वाला माइनस जो है ये 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये वाला प्लस रखेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा x² प्लस √5। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3 सवाल सॉल्व हो गए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी क्रम में इसी का चौथा पॉइंट दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट। तो दोस्तों चौथे पॉइंट में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों दिया गया है 1 और 1, यानी मूलों का योगफल भी 1 है और मूलों का गुणनफल भी 1 है। तो अब आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ये सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी स्टेप में है दोस्तों। पहला जो दोस्तों जो पहली डिजिट है वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है मूलों का योगफल, और जो दूसरी डिजिट है वो क्या होती है? मूलों का गुणनफल। तो दोस्तों लिखेंगे माना समीकरण ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो दोस्तों लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो दोस्तों शून्यकों का योगफल भाई क्या है? तो आइए देख लेते हैं भाई। शून्यकों का जो योगफल है तो वो दोस्तों दिया गया है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 1। अब दोस्तों वहीं देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भाई शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है दोस्तों? तो शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया गया है दोस्तों। शून्यकों का गुणनफल होता क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं द्विघात समीकरण किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? x² माइनस शून्यकों का योगफल, ब्रैकेट बंद करेंगे, x लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो दोस्तों मान रख देते हैं सभी के। क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या दिया गया दोस्तों? 1 दिया गया है, x का गुणा करेंगे तो 1x आ जाएगा, प्लस दोस्तों यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया गया है। तो दोस्तों जब इसे मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों x² माइनस का x और प्लस का 1। तो दोस्तों ये आ जाएगा द्विघात समीकरण। दोस्तों इसे लिख लेते हैं यहाँ पर x² माइनस का x और प्लस का 1। तो दोस्तों इस तरीके से 4 पॉइंट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका 5वां पॉइंट किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का 5वां पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों 5वें पॉइंट में दिया गया है माइनस का 1/4 और दोस्तों उसके बाद में दिया गया है प्लस का 1/4। तो अब आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? सबसे पहले द्विघात समीकरण, तो दोस्तों द्विघात समीकरण है क्या? ax प्लस bx प्लस c। तो दोस्तों ये फॉर्मेट जो है ये द्विघात समीकरण का है। तो दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल
शून्यकों का योगफल बराबर दोस्तों क्या है, माइनस का 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा का दोस्तों जो मान है वो माइनस का 1/4 दिया गया है। अब वहीं दोस्तों देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल जो दिया गया है वो दिया गया है 1/4, तो यहाँ पर 1/4 रख देंगे फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। अब दोस्तों इसका समीकरण बना लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दोस्तों यहाँ पर x लिखेंगे, प्लस यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 0 लगा देंगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है, दिया गया है माइनस का 1/4 फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, माइनस का 1/4। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जब इसका माइनस का 1/4 दिया गया है तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका क्या सोल्यूशन आएगा निकल कर। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, एक तो ये माइनस दिया गया है और यहाँ पर रखेंगे तो डबल माइनस आ जाएगा, यानी ये भी ब्रैकेट में रख लेंगे दोस्तों, यानी माइनस का 1/4, और दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स, तो एक्स आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है 1/4, तो 1/4 रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोनों के हर बार तो बराबर हैं, और दोस्तों लेकिन यहाँ पर इसका हर बराबर नहीं, तो यहाँ पर इससे गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x² प्लस x और प्लस 1। तो दोस्तों ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पर 4x² प्लस x और प्लस 1। तो दोस्तों ये द्विघात समीकरण सॉल्व करने पर निकल कर आया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, यानी अंतिम इसका पार्ट क्या है। तो दोस्तों अंतिम पार्ट है इसका छठवां। तो दोस्तों देख लेते हैं छठवें पार्ट में क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों छठवें में दिया गया है 4 दिया गया है और 1 दिया गया है दोस्तों, 4 दिया गया है और 1 दिया गया है। तो अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं, यानी शून्यकों का योगफल रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax प्लस bx और प्लस c बराबर 0। दोस्तों ये दिया गया है ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या है, दिया गया है 4 दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 दिया गया है फ्रेंड्स। अब लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल कौन है, 1 है, तो 1 रख देंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है। दोस्तों गुणा करेंगे इसका, तो क्या आएगा इसका समीकरण, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यहाँ पर x रखेंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्रश्न शून्यकों का गुणनफल, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0 रख देंगे दोस्तों। अब आइए मान रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल दोस्तों कितना दिया गया है, तो योगफल दिया गया है 4, तो लिखेंगे 4, यहाँ पर x है तो x से गुणा हो जाएगा, प्लस दोस्तों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1 रख देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब आइए इसे रख लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो दोस्तों ये यहाँ पर आ गया है, प्राप्त हो गया। अब आइए इसको लिख लेते हैं दोस्तों कि क्या आया है। तो दोस्तों समीकरण आया है x² माइनस का 4x और प्लस का 1। तो दोस्तों ये आया है, तो ये यहाँ पर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 के दोस्तों जो 2 सवाल दिए गए थे और दूसरे सवाल में दोस्तों जो 6 पॉइंट थे उसके, वो 6 पॉइंटों को हम लोगों ने क्या किया है,
सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों यदि आप लोगों को मैथ अच्छे से थोड़ा समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।